सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, प्रदेश में कार्यरत सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की 6 महीने में करे जांच। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी मामले नाराज हाईकोर्ट ने कहा, छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है, फर्जी पाए जाने वालों की नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 विभाग में फर्जी दस्तावेज आधार पर नौकरी मामले नाराजगी जताई है। साथ ही पूरे प्रदेश में सहायक अध्यापक नियुक्तियों की 6 माह में जाँच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्तियां न केवल अवैध हैं बल्कि शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। यह तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने गरिमा सिंह की याचिका पर की है। इसी के साथ उनकी याचिका भी खारिज कर दी। देवरिया में गरिमा सिंह वर्ष 2010 में एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय कार्य थी। विभागीय जांच में पाया गया कि किसी अन्य अभ्यर्थी के शैक्षिक निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही है। इस पर जिला विशिष्ट अधिकारी ने 6 अगस्त 2025 को उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी। याचिका से हाईकोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने कहा, गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर कई शिक्षक वर्षों या दशकों तक सेवा बने रहते हैं, जो अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। ऐसी अवैध नियुक्तियां शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करती हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती हैं। जब नियुक्ति धोखाधड़ी जालसाजी प्राप्त हो तो ऐसे मामले विस्तृत सुनवाई या सहानुभूति की गुंजाइश नहीं होती है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिया को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियों की गहन जांच कराई जाए, फर्जी पाए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए और उनसे अब तक लिया गया वेतन भी वसूला जाए। साथ ही ऐसे मामलों में लापरवाही या मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। तो फर्जी दस्तावेज नौकरी मामले नाराज हाईकोर्ट ने छात्रों से कहा है कि फर्जी पाए जाने वाली नियुक्ति तत्काल रद्द की जाए। वहीं समायोजन को लेकर के बड़ी अपडेट है। शिक्षकों के समायोजन पर 17 फरवरी तक रोक बढ़ी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लगाई पाबंदी। कोर्ट ने 130 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। लखनऊ से बड़ी अपडेट है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक और कंपूर्ण विद्यालयों में समायोजन मामले में याचिका शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया 13 जनवरी को लगी अंतिम रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह एकल पीठ ने शिक्षकों से दाखिल कुल 130 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। सोमवार सुनवाई दौरान पक्षकारों ने अपना जवाबी शपथ पत्र और प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल किया। इस पर न्यायालय अंतिम सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय कर दी। तब तक के लिए अंतिम रोक बढ़ा दी। याचिकाओं में तीसरे चरण के समायोजन नियमों के अंतिम आधार बनाया गया। कहा गया, पहले चरण समायोजन विभिन्न जिलों के स्कूल एकल हो गए थे। अगस्त में दूसरे चरण समायोजन तो हुआ पर विसंगतियां दूर नहीं हुई। वहीं 8वें वेतन आयोग पर शीघ्र निर्णय ले सरकार। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ के NCRS ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को शीघ्र लागू करने की मांग की है। सुबेदारगंज स्थित संघ कार्यालय में आयोजित मुख्यालय मंडल की डिवीजनल काउंसिल बैठक में पदाधिकारियों ने कहा है कि आम बजट में रेलवे कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। वहीं बढ़ती मांग देखते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वयन में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा डिप्टी सीएम का आवास। डिप्टी सीएम के आवास पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज है। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी को सरकार को उसे सशक्त पैरवी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों में प्रदर्शन देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। अभ्यर्थी डिप्टी सीएम से न्याय की गुहार लगाते धरने बैठ गए। पुलिस ने सभी को बस से धरना स्थल ईको गार्डन भेज दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस का काफी खींचतान हुई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में जो फैसला आया था सरकार उसे जानबूझकर लटका दिया है, जिससे मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अमरेंद्र पटेल और धनंजय गुप्ता ने कहा है कि सरकार के पास पर्याप्त समय था, हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसलों पालन करके सबके साथ न्याय करे। इसके बाद उसने कुछ नहीं किया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से अन्याय किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन किया गया। वहीं प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 में 17 फरवरी तक कार्रवाई पर रोक। राज्य सरकार के जवाब में याचिकाओं के प्रति उत्तर दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 मामले में आगे किसी कार्रवाई पर 2 फरवरी तक लगी रोक 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। उस रोज मामले की फाइनल सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर याचिकाओं के वकीलों ने प्रति उत्तर दाखिल कर दिया है। याचिका शिक्षकों के वरिष्ठ अधिवक्ता SGS परिहार ने बताया, कोर्ट ने मामले अगली सुनवाई 17 फरवरी नियत करके अंतरिम आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि तक बेसिस विभाग के अफसर समायोजन 3 मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले कोर्ट ने कहा था इस अंतरिम आदेश की राहत इस याचिका से संबंध अन्य याचिका शिक्षकों को भी उपलब्ध होगी। कोर्ट ने यह आदेश प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन स्थान 3 के शासनदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश 12 अंकी की संहिता पाल समेत 29 प्राथमिक शिक्षकों याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में 14 नवंबर 25 के बेसिस विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण शासनदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचिकाओं का कहना था कि यह शासनदेश RTE अधिनियम समेत बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। तो समायोजन की अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को होगी। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।